आइए जानते हैं पशुओं की प्रजनन संबंधी बीमारियों के बारे में और इन तरीकों से कर सकते हैं इनका उपचार। भारत में डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए पशुओं का बांझपन और गर्भपात मुख्य वजह है। भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, यहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पशु भी हैं। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है जिससे पशुपालकों और किसानों की आमदनी पर असर पड़ता है। भारत में डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए पशुओं का बांझपन और गर्भपात मुख्य वजह है। इन समस्याओं के होने के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण रोगाणु होते हैं। यह रोग हर डेयरी फार्म के लिए हानि का मुख्य कारण है। सही प्रबंधन और पशु चिकित्सक की मदद से हम इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। पशुओं में सामान्यतः प्रजनन अंगों में बीमारियां धीरे धीरे विकसित होती हैं और बीमारी से ग्रस्त पशु मरता नहीं है और कई बार तो पशु बीमार भी नहीं दिखता है। प्रजनन संबंधी बीमारियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि उच्च प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाए। बीमार पशुओं को तुरंत अलग कर समुचित इलाज किया जाए। पशुओं में प्रजनन दो तरह के होते हैं, पहला है संक्रामक प्रजनन रोग और दूसरा है पोषाहार प्रजनन रोग। आइए बात करते हैं संक्रामक प्रजनन रोग की। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 1 है संक्रामक प्रजनन रोग में ब्रुसेलोसिस यानी कि डेंगू रोग। कई राज्य पशुओं को इस रोग से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस रोग से संक्रमित गाय हर पहलू में सामान्य भी सी दिखती है और जब वह भी आती है तो जहर व स्रावित द्रवित पदार्थों के साथ लाखों ब्रुसेला जीवाणु भी फैलाती है। स्रावित द्रवित पदार्थ जमीन और चारा आदि को संक्रमित कर देता है, जिससे दूसरे पशुओं के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर संक्रमण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है, लेकिन यह संक्रमण त्वचा और आँख के माध्यम से भी हो सकता है। दूषित चारा, बिस्तर, पानी आदि कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक संक्रमित रह सकते हैं। गर्भपात का समय होता है। गर्भावस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान गर्भपात का समय होता है। रोग विवरण और लक्षण इस प्रकार हैं। इस रोग में 80% तक मामलों में गर्भपात हो सकता है, ज़्यादातर पशुओं में एक बार, और बांझपन की समस्या, जहर रुकना आदि अन्य लक्षण हैं। इसके बचाव हैं केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीनों की आयु पर टीकाकरण संक्रमण जरूर करवाएं। टीकाकरण स्ट्रेन 19 वैक्सीन द्वारा संक्रमित पशु अलग रखें। कम जगह पर ज़्यादा पशु न रखें। और नंबर 2 है दोस्तों संक्रमण प्रजनन रोग में दूसरा नंबर है विब्रियोसिस। विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्यतः बांझपन करता है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। यह जीवाणु जनित बीमारी है और यह जीवाणु सांड की शीशन के मुख पर खुली त्वचा की दरारों में पाया जाता है। यह 4 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। सांड भी संक्रमित गाय के प्रजनन से संक्रमित हो सकता है। इसके लक्षण हैं मादा पशुओं में गर्भशोथ, बांझपन, गर्भ का न ठहरना या गर्भ में बच्चे की मृत्यु। और गर्भपात का समय है गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों में बचाव। सांड और गायों में प्रजनन के 4.5 महीने पहले पहला टीका तथा उसके 10 दिन बाद दूसरा टीका। बाद में हर साल जीवाणुनाशक दवाओं से उपचारित वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। नंबर 3 है ट्राइकोनियासिस। यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जो प्रजनन से फैलती है। यह रोग संक्रमित सांड से मादा पशु के प्रजनन अंगों में फैलता है, जिसकी वजह से गर्भपात, बांझपन, गर्भ में शिशु मृत्यु और जिसके फलस्वरूप पशु गर्मी में आ जाता है। इसके लक्षण हैं बांझपन, मवाद युक्त गर्भाशय पड़ता है। प्रोटोजोआ सांड द्वारा सामान्य प्रजनन प्रक्रिया से मादा पशु में पहुँचते हैं। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा रोग का फैलाव नहीं के बराबर होता है। गर्भपात का समय है 2 से 4 महीने। इसके बचाव है संक्रमित सांड का उपयोग न करें। पहला टीका प्रजनन से 60 दिन पहले तथा दूसरा टीका 30 दिन पहले और बाद में हर साल 90 दिनों के लिए प्रजनन से आराम देने से भी यह
नियंत्रित हो जाता है। और नंबर 4 है दोस्तों कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। यह जीवाणु जनित रोग है जो कम आयु में डायरिया कहता है, जबकि वयस्क मादा पशुओं में गर्भपात कर सकता है। यह मलमूत्र के माध्यम से फैलता है। गर्भपात का समय है इसमें गर्भावस्था के चौथे और 9वें महीने के दौरान। लक्षण है बांझपन, कभी कभी गर्भपात जीवाणु आंतों में पाए जाते हैं। बचाव है, इसके इलाज सामान्यतः आवश्यक नहीं है। 90 दिनों के लिए प्रजनन आराम से नियंत्रित हो जाता है। नंबर 5 है लेप्टोस्पाइरोसिस रोग। लेप्टोस्पाइरोसिस दक्षिण भारत में बगैर टीकाकरण वाले झुंडों में पाया जाता है। ये रिपीट ब्रीडिंग, कम तीव्रता का गर्भाशय संकरण, गर्भपात, थनैला जैसी समस्याएं पैदा करता है। सामान्यतः गायों में संक्रमण संक्रमित गायों की मूत्र की बूंदों से आंख, नाक, मुंह, श्लेष्म, झिल्ली के दो हाथ संक्रमण में आने पर फैलता है। इस रोग से प्रभावित गायों का ब्यात अंतराल बढ़ जाता है। गर्भपात का समय है इसमें गर्भावस्था के अंतिम त्रैमास में 3 मास में, यानी कि कोई विशेष लक्षण इसका नहीं है। कभी कभी बुखार होता है और रक्तकाल्पता एवं थनैला रोग इससे हो जाते हैं। गर्भपात में 5 से 40% तक बचाव होता है। बैक्टीरियोसिस टीकाकरण प्रत्येक 6 माह के अंतराल में मल व मूत्र का समुचित निकास होता है। यह रोग चूहों का द्वारा फैलता है। चूहों का पशु परिसर में प्रवेश पर नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। नंबर 6 है रेड नोज रोग। यह विषाणु जनित रोग जो छोटे पशु व वयस्क पशु दोनों को प्रभावित करता है। यह मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अधिकतर गर्भपात पशु झुंड में संक्रमण फैलने के 1 सप्ताह बाद ही आने लगता है। गर्भपात का समय इसमें गर्भावस्था के चौथे महीने से ऊपर लक्षण है। नेत्र झिल्ली रोग आदि के रूप में हो सकता है। कई बार गायों में कोई लक्षण नहीं दिखता है। संक्रमित गायों से रोग का फैलाव होता है। 5 से 60% गर्भपात दर है। एक बार संक्रमण होने के बाद पशु रोग रोधी हो जाता है। इसके बचाव हैं 6 से 8 महीने की आयु पर टीकाकरण, बोवाइन वायरल डायरिया, बीवीडी वायरस इन्फेक्शन होता है। बीवीडी वायरस इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती हैं। यह संक्रमण माता के रक्त प्रवाह से गर्भाशय में शिशु में पहुंच जाता है। इसका गर्भपात का समय गर्भावस्था के प्रारंभ में 4 महीने तक और गर्भावस्था में संक्रमण होने के बाद भ्रूण विकास दर में कमी, प्रारंभ में बुखार, जन्मे बच्चों में मस्तिष्क का विकास कम होना, संक्रमण छूत से फैलता है। इसके बचाव हैं 8 महीने की आयु पर टीकाकरण, गर्भावस्था में टीका न लगवाएं। और नंबर 8 है एस्पेराजिलोसिस। यह फफूंद जनित रोग है। यह मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कई बार यह कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है, लेकिन गर्भपात कर देता है। गर्भपात का समय सामान्यतः गर्भावस्था के 6 से 9 महीने। ज़्यादातर पशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। लक्षण है इसके शुरू में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखता, लेकिन पुराने रोगी स्थायी रूप से बांझ हो जाते हैं। गर्भपात कम समय में 5-10% पाया जाता है। इसका बचाव है, यह फफूंद नीले या नम भूसे में पाया जाता है, इसलिए गर्भपात में फफूंद लगा भूसा न खिलाएं। पोषाहार प्रजनन रोग है। इस तरह की समस्या पोषक तत्वों की कमी, पोषण असंतुलन में गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। इस प्रकार के रोगों से पशुपालक को आर्थिक हानि हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों।